नशा हेराल्ड केस में गांधी परिवार को फौरी राहत, चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान लेने से इनकार, फैसले को चुनौती देगी ईडी, कांग्रेस बोली सत्यमेव जयते। प्रियंका गांधी ने कहा, नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ नहीं है, यही सच है, सरकार इस केस को घसीट रही है, कंपनी से कोई पैसे निकाल नहीं सकता। नशा हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा नशा हेराल्ड मामले का मकसद राजनीतिक प्रतिशोध। नशा हेराल्ड केस को लेकर मचे घमासान, नशा हेराल्ड केस में गांधी परिवार को फौरी राहत के बाद कांग्रेस हमलावर दिख रही है। कांग्रेस सांसद सत्यमेव जयते का पोस्टर दिखाकर संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सांसदों को अगले 3 दिन के लिए जारी किया व्हिप। राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री मोदी महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से बड़ी दिक्कत। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है और अब ये बिल गरीबों की रोजी रोटी को भी खत्म करने का जरिया। मनरेगा नाम विवाद को लेकर कांग्रेस का आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, सभी जिला मुख्यालयों पर इसके विरोध में कार्यक्रम। मिलावटी खाद और कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त, बोले किसानों से खिलवाड़ नहीं करेंगे बर्दाश्त, दोषियों पर लगेगा एनएसए। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा, अगर अन्नदाता किसान को खाद के लिए भटकना पड़ा या किसी प्रकार की परेशानी हुई तो इसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी। दिल्ली वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कल से बिना पीयूसीसी वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली वायु प्रदूषण पर राजनीतिक खींचतान, सदस्य समिति ने एयर मॉनिटरिंग पर उठाए सवाल। दिल्ली के मंत्री सिरसा ने वायु प्रदूषण के लिए पिछली आप सरकार को दोषी ठहराया, पिछले साल से बेहतर होने का किया दावा। कांग्रेस का दिल्ली मुख्यालय में स्वच्छ वायु सम्मेलन का आयोजन, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील। प्रदूषण के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली सचिवालयों के बाहर धरना प्रदर्शन, जमकर लगाए राज्य सरकार के खिलाफ नारे। पीएम मोदी को मिला एक और सम्मान, इथियोपिया ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार ग्रेट ऑनर निशान से नवाजा। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने पीएम का स्वागत किया, पीएम ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की, इस दौरान एक बच्ची ने सांस्कृतिक नृत्य किया। नेशनल पैलेस में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की, बैठक के दौरान मोदी ने कहा कि इथियोपिया आकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हुई। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर समर्थन के लिए इथियोपिया से पीएम अबी अहमद अली का जताया बाहर, कहा मित्र देशों का समर्थन बहुत मायने रखता है। लूथरा ब्रदर्स को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड, आज गोवा ले जाएगी पुलिस। नाइट क्लब अग्निकांड में 25 की हुई थी मौत। ट्रांजिट रिमांड के आदेश की कॉपी मिलते ही लूथरा बंधु को गोवा पुलिस सुरक्षित स्थान पर ले गई। गोवा पुलिस ने 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड मांगी थी। नीरव मोदी को लगा बड़ा झटका, प्रत्यर्पण अपील दोबारा खोलने की याचिका पर यूके हाईकोर्ट की सुनवाई मार्च 2026 तक टली। लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प हुई। सूत्रों के मुताबिक हालात संभालने के लिए पहुंचे जेल अफसरों पर भी कैदियों ने किया हमला। जेल सुप्रिंटेंडेंट कुलवंत सिद्धू को गंभीर चोटें आई, कैदियों ने ईंटों से उनके सिर के पीछे वार किया। 1 जनवरी से दिल्ली में शुरू होगी भारत टैक्सी ऐप, भारत सरकार की ओर से की जा रही है पहल। ओला उबर की सर्च प्राइसिंग से मिलेगा छुटकारा। भारत टैक्सी ऐप के जरिए ड्राइवरों को 80% से भी अधिक किराया मिलेगा। दिल्ली में 56,000 ड्राइवरों ने कराया पंजीकरण, ऑटो, कार और बाइक की मिलेगी सुविधा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग पर आज मेरठ बंद का ऐलान। भोपाल में आज आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र। अभिषेक बैनर्जी आज टीएमसी सांसदों के साथ करेंगे बैठक, आंतरिक मतभेदों को लेकर चर्चा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, गोवा, राजस्थान, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 58 लाख वोटर्स के नाम कटे। चुनाव आयोग ने बताया कि राजस्थान में एसआईआर प्रक्रिया के बाद करीब 42 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए। जयपुर जिले में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम हटे। गोवा में 1 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए गए। वहीं लक्षद्वीप में ड्राफ्ट लिस्ट में 1616 लोगों के नाम शामिल नहीं। पश्चिम बंगाल, यूपी में एसआईआर पर समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी की सोची समझी रणनीति और साजिश है ये। बिहार बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, तेजस्वी यादव को लापता बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किया। उधमपुर जिले के बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर का स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप आतंकवादियों की तलाश में। तेलंगाना पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी। चुनाव में 182 मंडलों की 3752 ग्राम पंचायतों में मतदान। बेंगलुरु पुलिस ने एक्टर शिल्पा शेट्टी को ओनरशिप वाले बैस्टियन गार्डन सिटी समेत 2 पब के खिलाफ तय समय सीमा से ज्यादा देर तक खुले रहने के लिए दर्ज किया केस। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान विवादित बयान देते नजर आए, कहा पहले ही दिन भारत को करारी हार का करना पड़ा था सामना। सरकार पर तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाते हुए पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि राजनीतिक चूक को स्वीकार किया गया, लेकिन सरकार सच सामने नहीं आने दे रही। महाराष्ट्र मिनी पोल में बीजेपी शिंदे बैठक में अजीत पवार की गैर मौजूदगी, अजीत पवार को नजरअंदाज करने पर उठे सवाल।
संजय राउत ने ईवीएम विवाद पर किया सुप्रिया सुले और शरद पवार पर हमला। कहा, ईवीएम पर विपक्ष की भूमिका स्पष्ट थी, अचानक बयान बदलना उचित नहीं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे द्वारा 23 दिसंबर को अपने गठबंधन की आधिकारिक घोषणा किए जाने की संभावना। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने मनजिंदर सिरसा से के माफी वाले बयान पर कसा तंज। बोली, माफी मांगने से क्या फायदा, काम ठीक कराएं, लेकिन यहां कोई चर्चा के लिए भी राजी नहीं। गोवा में आईएनएस हंसा पर रोमियो हेलीकॉप्टर के दूसरे स्क्वाड्रन आईएनएस 335 को किया जाएगा कमीशन। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इस स्क्वाड्रन को नौसेना में शामिल करेंगे। मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर टॉर्पीडो और मिसाइलों से लेकर एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम रॉकेट दागने में भी सक्षम। रक्षा के क्षेत्र में भारतीय सेना की बड़ी मारक क्षमता। अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर की अंतिम खेप भारत पहुंची। दुनिया के सबसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर गिनती। इंडियन आर्मी के पास अपाचे हेलीकॉप्टर की संख्या हुई 6। बांदा में मछुआरे पाकिस्तानी जेल में पड़े बीमार। पत्र देखकर टूटे परिजन। रिहाई के लेकर पीएम मोदी से लगाई गुहार। तमिलनाडु स्कूल हादसे में अनामलाई ने डीएम की सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कोंडापुरम में दीवार गिरने से हुई थी एक छात्र की मौत। राजस्थान में मुंबई एंटी नार्कोटिक सेल का बड़ा एक्शन। राजस्थान में 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़। मुख्य आरोपी अनिल विजयपाल सिहाग गिरफ्तार। रोहतास पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की ठगी का मामला पकड़ा। गोपालगंज से आरजेडी नेता को गिरफ्तार कर भेजा जेल। लव जिहाद कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी को करेगा सुनवाई। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ की मेजबानी पर विवाद। गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं की तैयारी पर बीजेपी सरकार नाकाम। द्रास से मिला पुराना हैंड ग्रेनेड। सेना और पुलिस ने खतरा टाला, तुरंत किया निष्क्रिय। ग्वालियर में आरपीएफ का मेरी सहेली अभियान। अकेली महिला यात्रियों के लिए आरपीएफ ने बढ़ाई सुरक्षा। 18,000 से अधिक यात्रियों को मिली मदद। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव महंगी बाइक पर बाइकिंग करते आए नजर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के ऑलराउंडर प्रशांत वीर और बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने आईपीएल नीलामी में रचा इतिहास। चेन्नई सुपर किंग्स ने दोनों को 14 करोड़ 20 लाख में खरीदा। आज तक की खास बातचीत में बोले प्रशांत वीर, अब पूरा होगा धोनी के साथ खेलने का सपना। युवराज और बेन स्टोक्स में है पसंदीदा खिलाड़ी। कैमरन ग्रीन इस नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने। कोलकाता ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। तूफानी बल्लेबाज लिविंगस्टन को हैदराबाद ने 13 करोड़ में खरीदा। पहले राउंड में बिना बिके रह गए थे। ऑकिब नबी डार ने आईपीएल 19 नीलामी में करीब 8.5 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स के साथ साइन कर जम्मू कश्मीर क्रिकेट का इतिहास रचा। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को 2 करोड़ के बेस प्राइस में कोलकाता ने खरीदा। 2 बार अनसोल्ड रहने के बाद आखिरकार बिक ही गए पृथ्वी शॉ। दिल्ली के कैपिटल्स ने 75 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा। आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मुकाबला शाम 7:30 बजे से लखनऊ में होगा शुरू। भारत सीरीज में 2-1 से आगे। दिल्ली के बाद गुजरात के वनतारा पहुंचे फुटबॉल के जादूगर लियोनेल मेसी अनोखे अंदाज में आए नजर। भारतीय संस्कृति और वन्य जीव से हुए रूबरू। मेसी ने वन्य जीवों के संरक्षण के मशहूर वनतारा को किया दौरा। शेर, जिराफ समेत केयर सेंटर के कई जानवरों को करीब से देखा। वनतारा में फुटबॉल खेलते नजर आए मेसी। हाथी के बच्चे के साथ खेला फुटबॉल। मेसी ने पारंपरिक रीति रिवाज से लिया हिस्सा। अनंत अंबानी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। आगरा में घने कोहरे का कहर। धुंध की चादर में लिपटा दिखा ताजमहल। विजिबिलिटी रही बेहद कम। अमरेली में नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। कई वाहनों की टक्कर के बाद 3 लोग जिंदा जलकर मरे। हरियाणा के नूह में एक के बाद एक 20 से ज्यादा गाड़ियां टकराई। 15 से ज्यादा लोग घायल, 2 की मौत। गुरुग्राम में फॉर्च्यूनर सवार दबंगों ने किया स्कूल बस में बैठे 12वीं के छात्र पर लाठी डंडों और टॉय गन से हमला। 4 के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार के दरभंगा में चला प्रशासन का बुलडोजर। सालों पुराने अतिक्रमण को किया गया नस्तनाबूद। सीकर पुलिस ने गैंगवॉर में हिस्ट्री शीटर समेत 2 की मौत के मामले में आरोपी हिस्ट्री शीटर की आलीशान दुकानें, ऑफिस सब किया जब्त। अहमदाबाद में डबल मर्डर केस में मुख्य आरोपी ने पुलिस गिरफ्त से भागने के लिए किया पत्थर से हमला। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 राउंड फायरिंग कर आरोपी को किया घायल।